खबर का रुख कर लेते हैं। सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना जारी की है। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी भारत की नागरिकता। नागरिकता देने के लिए नियम तय कर दिए गए हैं। पूरे देश में सीएए लागू होगा। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है सीएए के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने इसके लिए अलग से वेबसाइट बनाई है। पात्र लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी। नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा। इसके लिए वेब पोर्टल प्रदान किया गया है। तो गृह मंत्रालय की ओर से ये बात कही गई। और देखिए, सीएए लागू होने के बाद एक तरफ जश्न का माहौल है। भारत में पात्र लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी। 6 धर्मों के 3 देशों, अलग अलग देशों से जो लोग भारत में रह रहे हैं, जो अपने देश में प्रताड़ित थे, जिन पर अत्याचार हो रहे थे, जो भारत में रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। एक और अच्छा फैसला आया है कि उनको यहाँ नागरिकता भी मिलेगी और यहाँ की सुविधाएं भी उनको मिलेंगी। आज ऐसा समय आया है, मैं निश्चित रूप से ये सीएए का जो आज फैसला आया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। और चलिए, हमारे सहयोगी राकेश जोधपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, सीएए की अधिसूचना जारी हो गई है, जोधपुर में किस तरह का माहौल है? अगर बात की जाए जोधपुर की, तो जोधपुर में पाक विस्थापित जो है वो सीएए लागू होने के बाद काफ़ी खुश है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय नागरिक कानून जो था वो 1955 जो था, 1955 में जो केंद्र सरकार की ओर से संशोधन किया गया, पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा था। वो लोग काफ़ी परेशान भी थे, क्योंकि मूलतः बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम लोग जो भारत में आ तो गए, लेकिन उन्हें यहाँ की नागरिकता नहीं मिलने की वजह से जिस तरीके की असुविधाएं हो रही थी, जिस तरीके से आधार कार्ड नहीं मिल रहा था, इनको यहाँ सुविधाएं नहीं मिल रही थी, ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार ने उनके दुख दर्द को जांचना, बांटा और उसी के तहत लगातार ये प्रयास किए गए। 2016 में नया कानून जो है वो बनाया गया, संशोधन कानून बनाया गया। उसके बाद फिर 2019 में संसद द्वारा पारित किया। आज इस नोटिफिकेशन को लागू किया गया। जी मीडिया द्वारा लगातार इस खबर को प्रचारित किया गया। तो हम बात करना चाहेंगे किस तरीके से आप लोगों में खुशी है, जिस तरीके से आज नया संशोधन जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। धन्यवाद राकेश जी, और आपके चैनल के माध्यम से जो आपने लंबे समय से हमारे जो आवाज़ उठाने का प्रयास करते रहे हैं, आज बहुत ही खुशी का मौका है हमारे लिए। जो लंबे समय से पारित पड़ा ये फैसला आज फाइनली जो है नोटिफिकेशन जारी हो गया है। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ नरेंद्र जी मोदी जी को, अमित शाह जी को, राजनाथ जी को और पूरी टीम को, बीजेपी सरकार को, कि जो हमारे जो सपने साकार किए हैं, जो इस कानून को लेकर जो लंबे समय पहले जो हमें इंतज़ार करना पड़ रहा था नागरिकता को लेकर, अभी महज 5 और 6 साल के भीतर हम नागरिक बन के, भारतीय बन के और अपनी जो भी सुविधाएं हैं उनका लाभ ले सकेंगे। क्या क्या सुविधाएं थी जो जिससे आज दिन तक आप वंचित रहे? भारतीय नागरिक होने का तो दायित्व था, लेकिन आपको सुविधाएं नहीं मिल रही। देखें, सुविधाएं तो मैं आपको यही कहता हूं कि सिर्फ एक पाक नागरिक बनकर ही हम रहे। लंबे समय तक 10 से 15 साल लोगों को इंतजार करना पड़ा, जिसमें कोई प्रकार की कोई पहचान नहीं। ना तो आधार कार्ड का हेल्थ का इशू हो, आधार कार्ड का इशू हो, एजुकेशन का लेकर हो, और उसके बाद जितनी भी भारतीय जो एक नागरिक जो सुविधाएं ले सकता था, उन सुविधाओं से हम वंचित थे काफ़ी लंबे समय से। सरकार ने आपके लिए एक और सुविधा की है, सबसे बड़ा कि इस बार पोर्टल बनाया है, जिससे आपको चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। बिल्कुल, ये ऑनलाइन सिस्टम होगा। जो इसमें पहले जो कोर्ट कचहरी के जो हमें जो चक्कर काटने पड़ रहे थे, परेशानी कि बच्चों को लेकर लाइनों में खड़े रहना और इस तरह का जो माहौल था, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। सीधा पोर्टल बना दिया है, उस पर जो है ऑनलाइन सारा सिस्टम है, और जितने भी अपने जो शॉर्टली वो डॉक्यूमेंट्स को भी शॉर्ट कर दिया गया है। जहाँ तक मुझे जो जानकारी मिली है, वो जो डॉक्यूमेंट्स को भी शॉर्ट कर लिया गया। थोड़े से डॉक्यूमेंट्स में सबमिट करके और नागरिकता के लिए आप आवेदन कर सकेंगे। जो अपने देश में प्रताड़ित थे, भारत के शरणार्थी, और अब